Good afternoon, students. So today's subtopic for class 9th, that is the laws of exponent for real numbers. By watching this video module, you are able to learn about the concept of laws of exponent for real numbers, as well as you are able to solve different problems based upon this concept. तो जहाँ तक बात करें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, तो क्लास 7th में आपने सबसे पहले स्टडी करा होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर के ऊपर। फिर क्लास 8th में आपने स्टडी करा थोड़ा सा हायर लेवल का। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। 7th में स्टडी करे थे आपने नेचुरल नंबर्स के लॉज एक्सपोनेंट के लिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर नेचुरल नंबर्स. For example, if a, b, m and n are natural numbers, then this is the first law of exponent. a raised power m multiplied by a raised power n. बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी, a raised power m plus n. नेक्स्ट लॉ है a raised to power m ब्रैकेट raised to power n. तो जब ऐसा हो तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट जब ओपन करते हो पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, दैट इज़ a raised power m into n. नेक्स्ट है जब आपके बेस सेम हो, यहाँ पे ए आपका बेस है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं, तो क्या करते हो, तो बेस लेते हो और पावर्स को माइनस करके लिख देते हो, दैट इज़ ए रेज़ पावर m माइनस n. कंडीशन ये याद रखते हैं कि बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस करते हैं, यहाँ पे m बड़ी पावर है तो m माइनस n करा, ठीक है. नेक्स्ट लॉ है कि बहन बेसिस आर डिफरेंट है, जब आपके बेस डिफरेंट होंगे लेकिन पावर सेम होंगी तो आप बेस को प्रोडक्ट में करके लिख दोगे और कॉमन पावर एक पावर उनकी m लिख दोगे, है ना, ए बी होल रेज़ पावर m, इस तरह से लिख दोगे. दीज आर द लॉज फॉर नेचुरल नंबर्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th एज वेल एज इन क्लास 8th आल्सो. फिर 8th में आपने आल्सो यू हैव स्टडीड, 7th में भी ये बात पढ़ी आपने कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर्स, तो पिछले लॉ अगेन फॉलो होते हैं, कुछ ऐड ऑन हो जाता है, जैसे ए रेज़ पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 एंड ए रेज़ पावर माइनस n, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज़ पावर n. यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट है पावर है माइनस में है तो आप पावर को प्लस में बदल सकते हो रेसिप्रोकल लेके, ठीक है. अब 8th ये भी आपने यहाँ तक का आपने 7th में पढ़ा होता है. फिर 8th में आपने स्टडी करा कि जब आपके पास पावर्स एक्सपोनेंट की पावर किस में आ जाती है, रैशनल नंबर्स में आती है, ठीक है. तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे आपने दो फॉर्म्स सीखी थी, एक क्वेश्चन में आपने इस तरह से देखा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर दूसरा इस तरह से लिखे हुए थे. तो दिस फॉर्म इज़ नोन एज रेडिकल फॉर्म और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब है क्या रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में जो साइन लगा होता है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, और अंदर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रेडिकेंड. और रेडिकल साइन में यहाँ पे जो n लिखा है इस यहाँ पे n काम करता है इंडिसेस और इंडेक्स. n को हम nth रूट भी बोलते हैं ना, जो भी हमारा पॉजिटिव बेस जो बनेगा रियल नंबर्स का उसका रूट होगा, nth रूट काम करेगा, ठीक है. तो हमने 8th में या पहले भी 8th में स्टडी करा कि इसको लिखते कैसे हैं, इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट. तो जो हमारा इंडेक्स होता है, जो हम बेस को लेके जो पावर रैशनल नंबर में लिखेंगे, तो रैशनल नंबर में दो चीज़ें हैं, एक न्यूमरेटर है एक है डिनोमिनेटर. तो जो यहाँ पे इंडेक्स होगा वो डिनोमिनेटर का काम करेगा और जो अंदर पावर होगी वो न्यूमरेटर का काम करेगा. तो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ पावर 3, इसका जो इंडेक्स है 3 है, मतलब इसका क्यूब रूट है, ठीक है, 3 रूट है इसका. तो 3 यहाँ पे नीचे आएगा, बेस की पावर बनेगा नीचे, डिनोमिनेटर बनेगा और न्यूमरेटर जाएगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा 2 आंसर. यहाँ पे जैसे नीचे एक और 3 स्क्वेयर, रेडिकेंड 3 स्क्वेयर है और इसका जो इंडेक्स है 3 है. सो क्या करेंगे 3 स्क्वेयर, ठीक है. अब इसको ऐसे यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, 3 लिखेंगे और जो इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर का काम करेगा और जो पावर है वो न्यूमरेटर का काम करेगा, तो 3 रेज़ पावर 2 अपॉन 3 आप ऐसे लिख सकते हो. तो दिस इज़ ऑल यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. अब हम 9th में क्या नया पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में,
तो नाइन्थ में हम बात करते हैं कि वी हैव टू फॉलो नाउ द लॉज फॉर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की बात करते हैं तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो ये है कि ए रेज़ पावर एम अपॉन एन, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जबकि ए हमारा रियल नंबर है और इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है ये, ठीक है। और जो एम और एन है ये रैशनल नंबर है, एम अपॉन एन इट इज़ अ रैशनल नंबर, मीन्स रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर इसके लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है, दैट इज़ एम और एन के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हाउ वी कैन राइट, अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो n है नीचे डिनोमिनेटर है वो रूट का काम करेगा, इंडेक्स का काम करेगा, और m जो है वो पावर का काम करेगा। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो इसको हम इस तरह लिख दिया a रेज़ पावर 1/n ब्रैकेट पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो रूट का काम करेगा n, तो इस रेडिकल फॉर्म में लिख दिया हमने, और ये बाहर पावर ब्रैकेट ऐसे लिख दी। दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ पावर m अपॉन n, a रेज़ पावर m ब्रैकेट अब 1/n बाहर, क्योंकि इसको एक्सचेंज कर सकते हैं ना, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले m बाहर लिख दिया, अब m अंदर लिख दिया, ये पावर बाहर लिख दी, तो इसको फिर रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, तो ये n यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स, और अंदर ही रेडिकंड का काम करेगा। तो दोनों की बात सेम है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और ये ऐसा हो तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग ए रेज़ पावर m अपॉन n ही है। इसको चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एक ये हुआ इसका मीनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वेयर, रेडिकंड 3 स्क्वेयर है, इसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो 3 स्क्वेयर इसकी पावर 1/3, तो यू कैन राइट 3 रेज़ पावर 2/3 बन गया। दूसरा है हमारा, इसका जो इंडेक्स है 3 है, रेडिकंड 3 है, होल पावर इसकी 2 है, तो यू कैन राइट 3 रेज़ टू पावर 1/3 ब्रैकेट पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इट इज़ अगेन 2/3 रेज़ पावर 2/3। तो दोनों है एक जैसे, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इट हैज़ द सेम मीनिंग। तो जब भी आपको कहीं ऐसे दिखे तो यू कैन राइट लाइक इन दिस वे, और ऐसा है तो इसको आप ऐसे भी कंसेप्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हो। दोनों का मीनिंग यही होता है, ए रेज़ पावर m अपॉन n। तो नाइन्थ में यही लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। बाकी लॉज तो आपके प्रीवियस लॉज की तरह है, ये हमने लॉज लिखे हैं यहाँ पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड b इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों हमारे बेस हैं जो हमारे रियल नंबर हैं, और p और q यहाँ पे हमारी पावर्स हैं जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। उनको वन को छोड़ के उनका कोई फैक्टर नहीं होता है। पहला लॉ a रेज़ पावर p मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ पावर q, दैट इज़ a रेज़ पावर p प्लस q। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी। दूसरा लॉ है ए रेज़ पावर p ब्रैकेट पावर q, तो पावर मल्टीप्लाई करके लिखी जाएंगी, ए रेज़ पावर p q। तीसरा लॉ है ए रेज़ पावर p डिवाइड बाई ए रेज़ पावर q, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएंगी, ए रेज़ पावर p माइनस q। अगला लॉ है फोर्थ, ए रेज़ पावर p मल्टीप्लाइड बाई बी रेज़ पावर p, तो पावर तो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट हैं, तो बेस को प्रोडक्ट में लिख के पावर कॉमन ले ली जाती है एक p। अगला लॉ ए रेज़ पावर p डिवाइड बाई बी रेज़ पावर p, तो यहाँ पे बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो a अपॉन बी होल रेज़ पावर p इस तरह लिख सकते हैं। और ये हमारा लॉ जो हमने पीछे बात की, ए रेज़ पावर m अपॉन n, यू कैन राइट a इसका रूट n होल रेज़ पावर m, और a रेज़ पावर m उसका होल रूट उसका nth रूट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस इज अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक। बात करते हैं इसके प्रैक्टिस पार्ट की। तो जैसे 32 रेज़ टू पावर 1/5, तो यू कैन राइट 32 क्या होता है, दैट इज़ 2 रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, दैट इज इक्वल टू 2। 125 माइनस 1/3, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 5 रेज़ पावर -1 दैट इज़ 1/5। अगला क्वेश्चन है 1/3 रेज़ पावर 3 होल रेज़ पावर -1/3, तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर -3 बन गई, मल्टीप्लाइड बाई -1/3। जब ऐसे ब्रैकेट में हो पावर्स तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिखो, दैट इज़ 3 रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3। 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 3 आंसर आ गया। अगला है सिंप्लीफाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
256 होल रेज टू द पावर माइनस ब्रैकेट 4 रेज टू पावर -3/2। 256 की पावर 4 रेज टू पावर -3/2 है, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 रेज पावर 2, वैसे लिख दिया, हमारे मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 2 रेज पावर -3 रह गया। अब 2 रेज पावर -3 को हमने प्लस में बदल लिया तो 1/2 रेज पावर 3 हो गया। अब 256 माइनस 1/2 रेज पावर 3 क्या होगा, 1/8। तो 256 को क्या लिखेंगे, 2 रेज पावर 8। 256 क्या होता है, 2 रेज पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई -1/8। 8 से 8 कट गया तो क्या आ गया, 2 रेज पावर -1। इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना देंगे इसका, तो 1/2 बन गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 2 रेज पावर 2 रेडिकेंट है यहाँ पे, उसका √3 है, फिर सारा वो होल रेज √4 है, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे सीधा इसको, रेडिकल फॉर्म से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 रेज पावर 2 ब्रैकेट 1/3, रूट जो होते हैं 1 ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट 1/4। तब सारे प्रोडक्ट में है ये, तो पावर सारी मल्टीप्लाई करके लिख ली। 2 से 4 कट गया, 1/2 रह गया, ये 1/6 बन गया। नीचे 81 रेज टू पावर -2, बस इसका 4th रूट है, ठीक है। इंडेक्स 4 है तो 81 - 2, 81 की पावर -2, तो 4 इंडेक्स को हम 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 81 को 9 रेज पावर 2 बोल दो, सारे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ये -4 बन गया, ये 4 है कट गया, 9 रेज पावर -1 रह गया, दैट इज़ 1/9। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसके अलावा आपने घर में आज ये आपने चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर एनसीईआरटी से स्टडी करना है। पेज नंबर 24, 25 इसके लिए हैं। ये दोनों पेज आपने अच्छे से स्टडी करने हैं। फिर आपने एक्सरसाइज 1.6 करनी, दैट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। होप यू विल सॉल्व दिस। फिर कल हम इसमें और डेप्थ के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। थैंक यू।